दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसएलवी और बीएसएलवी के बारे में बात करेंगे। एसएलवी और बीएसएलवी पर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट संदीप कुमार जी और विनोय कुमार दास जी द्वारा किया गया था। तो बिना विलंब करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल हिंदी रियल टेक को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं में एसएलवी और बीएसएलवी की आवश्यकता क्यों पड़ी। जनरली सिंगल लाइन में स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन को अलग एडवांस स्टार्टर करता है, उसी प्रकार डबल लाइन में ब्लॉक सेक्शन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के बाद एडिक्वेट डिस्टेंस तक यानी फर्स्ट फेसिंग पॉइंट तक होता है। इसके बाद स्टेशन सेक्शन शुरू हो जाता है। तो अगर सिंगल लाइन में एडवांस स्टार्टर न हो और डबल लाइन में कोई फेसिंग पॉइंट न हो तो स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन के निर्धारण में कठिनाई होता है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए एसएलवी और बीएसएलवी लगाया जाता है ताकि स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन को अलग अलग किया जा सके। चूंकि स्टेशन सेक्शन केवल बी क्लास स्टेशन में ही होता है, यही कारण है कि एसएलवी और बीएसएलवी को भी केवल और केवल बी क्लास स्टेशन पर ही लगाया जाता है। पहले शुरुआत करते हैं एसएलवी से। तो इसका फुल फॉर्म होता है शंटिंग लिमिट बोर्ड यानी शंटिंग नियंत्रित करने वाला बोर्ड। अर्थात यह बोर्ड बताता है कि यहाँ स्टेशन सेक्शन खत्म हो रहा है और आगे ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट होगा। अतः यदि शंटिंग स्टेशन सेक्शन में ही करना है तो इस बोर्ड को पार न करें। तो अब प्रश्न है कि इसे पहचानेंगे कैसे। तो यह एक पीले रंग का आयताकार रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है जिस पर काले रंग का क्रॉस बना होता है। इसके निचले हिस्से पर काले रंग से एसएलवी लिखा होता है। रात के समय इस बोर्ड पर एक सफेद बत्ती जलाने की भी व्यवस्था होती है। एसएलवी को सिंगल लाइन के बी क्लास स्टेशन में वहां लगाया जाता है जहां एडवांस स्टार्टर नहीं है, यानी एडवांस स्टार्टर रहने पर एसएलवी नहीं लगाया जाएगा। एसएलवी को टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम दोनों में लगाया जाता है। एसएलवी को मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, क्योंकि होम सिग्नल से 180 मीटर दूरी तक ही ब्लॉक सेक्शन होता है और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैप भी 180 मीटर ही होता है। एसएलवी को टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, क्योंकि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल ही फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है और टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैप भी 400 मीटर ही होता है, यानी आउटर सिग्नल से 400 मीटर दूरी तक ही ब्लॉक सेक्शन होता है। अब बात करते हैं बीएसएलवी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड यानी ब्लॉक सेक्शन को खत्म करने वाला बोर्ड। अर्थात यह बोर्ड बताता है कि यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन खत्म हो गया है और स्टेशन सेक्शन शुरुआत होगा। इस बीएसएलवी बोर्ड को भी पहचानने के लिए पीले रंग का आयताकार बोर्ड है जिस पर काले रंग से क्रॉस बना होता है और इसके निचले हिस्से पर काले रंग से बीएसएलवी लिखा होता है। इसमें भी रात के समय एक सफेद बत्ती जलने की व्यवस्था होती है। यह भी बी क्लास के डबल लाइन में ही लगाया जाता है, यानी सिंगल लाइन में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि सिंगल लाइन में तो एसएलवी होता है। यह केवल मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ही लगाया जाता है। यह बी क्लास स्टेशन के वैसे वहां लगाया जाता है जहां पर आने वाले गाड़ियों को पहले से कोई भी पॉइंट न मिले और अगर पॉइंट है भी तो वह ट्रेलिंग पॉइंट हो। इसे होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, क्योंकि यहीं पर ब्लॉक सेक्शन खत्म होता है, यानी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। अब बात करते हैं बीएसएलवी और एसएलवी में क्या डिफरेंस है। तो प्रथम है बीएसएलवी केवल डबल लाइन में लगाया जाता है जबकि एसएलवी केवल सिंगल लाइन में लगाया जाता है।
सेकंड है BSLV केवल मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाता है, जबकि SLV को मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम और 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम दोनों में लगाया जाता है। थर्ड है BSLV होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, जबकि SLV 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में आउटर सिग्नल से 400 मीटर की दूरी पर और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। फोर्थ है BSLV बोर्ड के नीचे BSLV लिखा रहता है, जबकि SLV बोर्ड के नीचे SLV लिखा रहता है। फिफ्थ है BSLV केवल ब्लॉक ओवरलैप को ही रेखांकित करता है, जबकि SLV ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप दोनों को रेखांकित करता है, क्योंकि सिंगल लाइन में इस होम सिग्नल का सिग्नल ओवरलैप भी इसी SLV बोर्ड भी पड़ता है। सिक्स्थ है BSLV लगाते समय पॉइंट्स पर विचार किया जाता है कि कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, और अगर पॉइंट है भी तो वह ट्रेलिंग पॉइंट होना चाहिए, जबकि SLV लगाते समय कोई भी पॉइंट पर विचार नहीं किया जाता है। दोस्तों, रेलवे संबंधित अपडेट्स पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।